चलिए एक बार फिर से कुछ आपको तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि आज मुंबई के लिहाज से सियासत में बड़ा दिन है। महाविकास अघाड़ी का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। शिंदे सरकार के खिलाफ महाविकास अघाड़ी का ये मार्च देखने को मिल रहा है। दरअसल गेटवे ऑफ इंडिया से इस मार्च को निकाला जा रहा है और ये मार्च शिवाजी की प्रतिमा तक पहुंचेगा। इस दौरान नेताओं कार्यकर्ताओं को पुलिस ने भी रोका है। आपको वहां से तस्वीरें हम दिखाएंगे। उद्धव ठाकरे मौके पर मौजूद हैं। शरद पवार को आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे। उद्धव ठाकरे कुछ कह भी रहे हैं, सुनिए। म्हणजे आपल्या देशाचं प्रवेशद्वार आज याच इथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या साक्षीने हे जे शिवद्रोही सरकार आपल्या महाराष्ट्रामध्ये बेकायदेशीररित्या घटनाबाह्य पद्धतीने बसलेलं आहे त्यांना आपण सांगितलं पाहिजे। हमारे साथ सत्यप्रकाश सीधा लाइव भी जुड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश, क्योंकि अब चुनाव बहुत नजदीक है महाराष्ट्र में और हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है सियासी हलचल उतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक है। हालांकि चुनाव की घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन महाविकास अघाड़ी बिल्कुल इसे भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। यही वजह है कि सिंधुदुर्ग में माड़ में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा टूटने के साथ ही महाविकास अघाड़ी को एक बड़ा मौका मिला और यही वजह है कि आज इस मौके को देखते हुए महाविकास अघाड़ी की तरफ से जूते मारो आंदोलन की घोषणा की गई है। हालांकि मुंबई पुलिस की परमिशन इसे नहीं दी गई है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी संख्या में यहाँ शिवसैनिक गेटवे ऑफ इंडिया पर मौजूद है और हम इस वक्त गेटवे ऑफ इंडिया पर मौजूद है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि ये गेटवे ऑफ इंडिया है और यहाँ पर खुद जो है उद्धव ठाकरे अपना संभाषण करते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा लगाई गई है इसका प्रमुख कारण यही बताया गया है कि समुद्री इलाका जो होता है, समुद्री किनारा होता है, वहां पर सबसे तेज हवाएं चलती है और उसके बावजूद भी यह वर्षों से छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा यहाँ कायम है, क्षति नहीं हुई है। उसके बावजूद भी मालवान में महज 8 महीने में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा जो है टूट जाती है, इस पर भ्रष्टाचार हुआ है। इसको लेकर महाविकास अघाड़ी आज एकत्रित हुई है। इस वक्त जो है यहाँ शरद पवार, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से नाना पटोले, मुंबई अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़, शिवसेना यूबीटी की तरफ से तमाम पदाधिकारी, खुद उद्धव ठाकरे यहाँ मौजूद है और मेरे पीछे तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि उनका इस वक्त जो है संबोधन चल रहा है और लगातार लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माफी मांगने से शिवाजी महाराज की प्रतिमा नहीं लग जाएगी। हालांकि देश का अपमान हुआ है, महाराज की अस्मिता का अपमान हुआ है, इसलिए महाविकास अघाड़ी आज एक मंच पर एक साथ आई है और इसका मतलब यही है कि शिवाजी महाराज को चाहने वालों में काफी रोष है, शिव प्रेमियों में काफी नाराजगी है। यही वजह है कि महाविकास अघाड़ी एक साथ एक मंच पर आकर इसका पुरजोर विरोध कर रही है। सत्यप्रकाश, 3 दिन 3 माफी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम और डिप्टी सीएम तीनों माफी मांग चुके हैं, लेकिन इस पर विपक्ष का अब क्या कहना है? देखिए, विपक्ष वही कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो माफी मांग लिया, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी माफी मांग लिया, अजीत पवार ने भी माफी मांग लिया, देवेंद्र फडणवीस ने भी माफी मांग लिया, लेकिन उसके बावजूद भी शिवाजी महाराज की प्रतिमा को लेकर जो भ्रष्टाचार हुआ है, उस भ्रष्टाचार का आरोपी कौन है, उस भ्रष्टाचार का खुलासा सरकार करे। यही वजह है कि महाविकास अघाड़ी एक मंच पर एक साथ आई है और लगातार यह कहने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पर जो शिवाजी महाराज की प्रतिमा है वर्षों पुरानी है। तस्वीरों में देखिए शिवाजी महाराज की पुरानी यह प्रतिमा है और समुद्री इलाका, मतलब गेटवे ऑफ इंडिया जो समुद्री इलाका है, गेटवे ऑफ इंडिया पर सबसे तेज हवाएं चलती है, सबसे ज्यादा हवाएं चलती है और वह अगर मूर्ति जो है क्षतिग्रस्त नहीं होती है तो इसका तात्पर्य है कि जो बहाने भारतीय जनता पार्टी और शिंदे सरकार बता रही है कि तेज हवाओं के चलते यह प्रतिमा गिरी है, उस पर जो है सफाई देने की एक कोशिश है, एक जानकारी देने की कोशिश है कि यहाँ भी पुरानी मूर्ति है, पुरानी प्रतिमा है, लेकिन कोई क्षति नहीं हुई है। तो ऐसे में जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर सरकार अमल करे, केंद्र सरकार इस पर खुलासा करे। हालांकि जांच कमेटी बिठाई गई है, गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई है, लेकिन उसके बावजूद, माफी मांगने के बावजूद महाविकास अघाड़ी इसे बड़े रुद्र तौर पर जो है आंदोलन कर रही है। खासकर महाविकास अघाड़ी का मकसद यह है कि आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव है उसे भी बुलाया जाए, एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पे
किया जाए, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी घटक दल के सभी नेता यहाँ मौजूद है, उनके पदाधिकारी यहाँ पहुंच रहे हैं और ये संबोधन भी देखिए लगातार यहाँ चल रहा है तमाम प्रमुख दलों के नेताओं का। सत्य प्रकाश, अगर हम बीते कुछ राज्यों, बीते कुछ सालों की अगर हम पॉलिटिक्स देखें महाराष्ट्र की, तो बहुत ज्यादा अंतर आया है और अब पूरा फोकस है फिलहाल मराठा वोटर्स पर, और ऐसे में कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश हो रही है। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।